एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, मोहित, सिया और आर्यन। एक दिन उन्हें गांव के पुराने कुएं के पास एक संदूक मिला। संदूक पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। चारों ने फैसला किया कि वे इस संदूक का रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। वे संदूक को अपने घर ले आए। हमें इसे खोलना चाहिए, क्या पता इसके अंदर क्या हो। मगर हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं यह खतरनाक ना हो। गर्मियों का मौसम था और सूर्यदेव आकाश से आग बरसा रहे थे, परंतु चारों दोस्त थके होने के बावजूद संदूक को खोलने की कोशिश करते रहे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से संदूक का ताला तोड़ा। जैसे ही ताला टूटा, अचानक एक चमकदार रोशनी निकली। सबकी आंखें चौंधियां गईं। ये क्या है? कहीं ये कोई जादुई चीज तो नहीं? चुप रहो, पहले देखते हैं अंदर क्या है। संदूक के अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर गांव के पास के जंगल का रास्ता दिखाया गया था। नक्शे के साथ एक संदेश भी था, रात 12 बजे आओ, मेरी पहेलियों के उत्तर दो और सत्य का सामना करो। यह पढ़कर आर्यन बोल पड़ा, क्या है? क्या हमें वहां जाना चाहिए? देखो दोस्तों, अगर हम वहां नहीं जाते और ये रहस्य किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग गया तो हो सकता है वो इसका गलत लाभ उठा ले। मुझे लगता है हमें साहस और समझबूझ के साथ इस नक्शे में दिखाए स्थान पर जाना चाहिए। अगली रात को वो चारों दोस्तों ने साहस बटोरा और नक्शे के बताए जंगल के रास्ते पर चल दिए। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। देखो, उस गुफा के पास कुछ चमक रहा है। जल्दी चलो, देखते हैं क्या है। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने वहां गुफा के पास एक और संदूक देखा जो पहले वाले से भी अधिक चमकीला था। तभी गुफा से रहस्यमयी आवाज आई, मैं इस गुफा का यक्ष हूं। तुम मेरी 4 पहेलियों के जवाब दो, मैं तुम्हें ये संदूक दूंगा, नहीं तो हमेशा के लिए इस जंगल में भटकते रहोगे। लेकिन सावधान, अगर तुम्हें ये संदूक मिल गया तो तुम इसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए करोगे, नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ठीक है, आप पूछिए क्या पूछना है, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अगर हमने सही उत्तर दिया तो आप हमको सुख और शांति का वरदान देंगे और इस संदूक की वस्तु कभी समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ऐसा ही होगा। लो, पहली पहेली। वह क्या है जो बिना पैरों के चलता है और बिना पंखों के उड़ता है, जिसे कोई पकड़ नहीं सकता और जो कभी रुकता नहीं, निरंतर चलता रहता है? समय। हाँ, समय को कोई नहीं पकड़ सकता और वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। शाबाश युवक, सही जवाब। लो, ये है दूसरी पहेली। वह क्या है जो खाया जाता है पर कभी नहीं पकाया जाता? फल। जी हाँ, फल। फल हम पकाते तो नहीं पर खा सकते हैं। बहुत खूब। तुम लोगों की चतुराई, समझदारी, दोस्ती और एकता से मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन अभी 2 और पहेलियां बाकी हैं। ये लो तीसरी पहेली। वह क्या है जो खुद जलता है लेकिन दूसरों को रोशनी देता है? दीपक, जो खुद जलकर भी दूसरों को प्रकाश देता है। यही उचित उत्तर है। बिल्कुल सही बोला तुमने। अब आखिरी पहेली और ये संदूक तुम्हारा हुआ, लेकिन सावधान, अगर ये उत्तर गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए इस जंगल में भटकते रहोगे। अभी भी समय है, लौट जाओ अपने घर और भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। बताओ, क्या तुम आगे बढ़ना चाहोगे या घर वापस जाना चाहोगे? अगर आगे बढ़ना है तो इस सवाल का जवाब दो, या फिर जैसे आए थे वैसे वापस चले जाओ। तो फिर ये लो आखिरी और निर्णायक पहेली। इंसान की ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है पर कभी कम नहीं होती? हे यक्षदेव, आपका बहुत धन्यवाद, परंतु हम लोग वापस जाने के लिए नहीं आए और ये काम हम अपने और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम आपके इस प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है मनुष्य की आयु। मनुष्य की आयु या उम्र हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती। मेरे विचार में यही सही उत्तर है। तभी अचानक यक्षदेव प्रकट हुए और बोल पड़े, मैं बहुत खुश हुआ। तुम चारों दोस्त बुद्धिमान, निडर और साहसी हो। भाग्य भी उसका साथ देता है जो खुद साहस करे। लो, मैं यक्षों का राजा चतुर्देव,
तुमको ये संदूक देता हूं। इसका उपयोग करके तुम मनचाही वस्तु पा सकते हो और जैसा तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन सुखमय होगा। इस संदूक का उपयोग तुम 4 ही कर पाओगे और जन कल्याण, दुखी, जरूरतमंद लोगों का भला करना। जाओ, तुम्हारा भला हो। मेरा कार्य यहां खत्म हुआ। चारों दोस्त उस चमत्कारी संदूक को घर ले आए। उस संदूक में बहुत सा सोना, माणिक, हीरे और बहुमूल्य रत्न थे जो उन चारों दोस्तों को मिल गए। उन लोगों ने ये धन का उपयोग गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए किया। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए विद्यालय और बीमार लोगों के लिए अस्पताल बनवाएं। गांव के लोगों के लिए रोजगार के अवसर और अन्य विकास के कार्यक्रम चलाए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने गांव के सभी प्राणियों की भलाई के कदम उठाए। इस प्रकार चारों दोस्तों ने अपनी हिम्मत और एकता से गांव की गरीबी को मिटाने का उपाय खोज निकाला। उन्होंने सिखाया कि यदि हम साहस और धैर्य के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करें तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं।